अच्छा बेटे, हमने लास्ट क्लास के अंदर बैड डेब्ट्स के टॉपिक को वाइंड अप किया था, जिसके अंदर हमने बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड के कॉन्सेप्ट को सीखा था। आज वाली क्लास के अंदर बेटे हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है, विच इज़ बेसिकली कंट्रोल अकाउंट्स। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल अकाउंट्स होते क्या हैं, दुनिया में क्यों आए, मतलब अकाउंट्स में क्यों पैदा हुए, और फिर आगे इसकी कुछ चीज़ें हैं उनको ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो देखो बेटा, अगर मैं एक एज अ बिजनेसमैन हूँ और मेरे बिजनेस के अंदर मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको मैं गुड्स उधार पे बेचता हूँ। यानी मैंने एक्स नाम के बंदे को भी गुड्स उधार पे बेचे हैं, वाई नाम के बंदे को गुड्स उधार पे बेचे, जेड नाम के बंदे को गुड्स उधार पे बेचे। तो मैं सबको गुड्स उधार पे जब बेचता हूँ, तो मेरा अकाउंटेंट क्या कर रहा होगा, सबका अलग अलग हिसाब मेंटेन कर रहा होगा कि भाई एक्स से इतने पैसे लेने हैं, वाई से इतने पैसे लेने हैं, जेड से इतने पैसे लेने हैं। तो मेरा अकाउंटेंट क्या कर रहा होगा, हर एक कस्टमर का, हर एक ट्रेड रिसीवेबल का अलग अलग अकाउंट मेंटेन कर रहा होगा। अब हुआ क्या कि मैं एज अ बिजनेस ओनर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक अलग अकाउंट को रिव्यू करूं और देखूं किससे कितने पैसे लेने हैं। तो मैंने अपने अकाउंटेंट को कहा, भाई तू एक काम कर, आप मुझे जो है टोटल कस्टमर का अकाउंट बना के दिखा दो, टोटल ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना के दिखा दो, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि टोटल मुझे कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं। ठीक है। तो उसने बोला ठीक है सर, मैं आपको टोटल कस्टमर का अकाउंट यानी टोटल ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना के दिखा देता हूँ। तो उस टोटल कस्टमर के अकाउंट को, उस टोटल ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट को बेटे हम कहते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट कौन सा अकाउंट है बेटा? सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट टोटल कस्टमर का अकाउंट है, टोटल ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट है। ठीक है। तो जब भी हम सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, क्या बन के सोचेंगे? ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं बेटा? एसेट्स होते हैं। इसलिए बढ़ेंगे तो बेटा क्या होंगे? डेबिट होंगे। एंड कम होंगे तो बेटा हमेशा क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। तो इसीलिए बेटा याद रखना कि जब भी तुम लोग सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाओगे तो हमेशा ट्रेड रिसीवेबल बन के सोचना। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? एसेट है। बढ़ रहे हैं तो डेबिट पे रिकॉर्ड कर दो, कम हो रहे हैं क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर दो। कोई इसका फॉर्मेट का रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई, और रट्टा मारना भी नहीं। अब हम हर एक एंट्री को पढ़ेंगे और सिर्फ ये देखेंगे कि उससे ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अब अगर बेटा मैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहा हूं तो मुझे क्या बन के सोचना है? अगेन रिपीट कर रहा हूं, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स आर एसेट्स। बढ़ेंगे तो डेबिट कर दिया और कम होंगे तो क्रेडिट कर दिया। सिंस इसकी जो नेचर है वो डेबिट नेचर है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा किस साइड पे आएगा बेटे? डेबिट साइड पे। जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि साल के स्टार्ट में हमें लोगों से टोटल इतने पैसे लेने हैं। तो सर क्या इसका ओपनिंग बैलेंस कभी क्रेडिट साइड पे आ सकता है? बिल्कुल आएगा। जब क्रेडिट साइड पे आएगा तो उस बैलेंस को कहते हैं नेगेटिव बैलेंस। इसका मतलब ये है कि कस्टमर से पैसे लेने नहीं है, कस्टमर को पैसे देने हैं। सर किस केस में कस्टमर को पैसे देने होते हैं? हमें तो कस्टमर से पैसे लेने होते हैं भाई, कस्टमर को हम पैसे क्यों देंगे? देखो बेटा, दो केस की वजह से ना कभी कभार हमें कस्टमर को पैसे देने पड़ते हैं। वो दो केस कौन से हैं बेटा? एक केस है बेटा ओवर पेमेंट, और एक केस है बेटा प्री पेमेंट। किसकी वजह से ट्रेड रिसीवेबल्स का नेगेटिव बैलेंस होगा? दो केस, ओवर पेमेंट एंड प्री पेमेंट। नाउ सर व्हाट इज ओवर पेमेंट? बेटे ओवर पेमेंट का मतलब ये है कि लेट्स अज्यूम मुझे मेरे कस्टमर से 5,000 रुपये लेने थे, बट उसने गलती से मुझे 50,000 ट्रांसफर कर दिए, एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो उसने मुझे ओवर पेमेंट कर दी। तो जो उसने मुझे एक्स्ट्रा 45 दिए ना, वो मुझे उसको दोबारा रिटर्न करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। देने पड़ेंगे तो लाइबिलिटी हो जाएगा, इसलिए फिर उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे आ जाएगा। और प्री पेमेंट का मतलब क्या है? कि मेरे कस्टमर ने मुझसे प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदी, बट मुझे पैसे पहले से दे दिए। जब उसने मुझे पैसे पहले से दे दिए तो वो पैसे मेरे नहीं है, वो पैसे उसी के हैं, क्योंकि उसने अभी तक हमसे प्रोडक्ट नहीं लिया। तो वो पैसे उसी के हैं, तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी है। इसलिए अगेन फिर उसका बैलेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट पे आएगा। हाँ, जब मैं उसको प्रोडक्ट और सर्विस दे दूंगा तो वो फिर पैसे मेरे हो जाएंगे। समझे बेटा? तो सेल्स एज कंट्रोल अकाउंट जब भी बनाएंगे तो ट्रेड रिसीवेबल बन के सोचेंगे, जो कि हमारे एसेट्स हैं। बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे,
बट अगर नेगेटिव बैलेंस है तो फिर क्रेडिट पे। नेगेटिव बैलेंस क्यों होगा? ओवर पेमेंट, प्री पेमेंट। अब अपन हर एक एंट्री को पढ़ेंगे और उससे ये देखेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। बढ़ रहे होंगे तो डेबिट साइड पे, कम हो रहे होंगे तो क्रेडिट साइड पे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, सबसे पहले क्रेडिट सेल्स। बेटा क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या है कि मैंने गुड्स उधार पे बेचे। जब बेटे मैं गुड्स उधार पे बेचूंगा तो मैं लोगों से और पैसे मांगूंगा। जब मैं लोगों से और पैसे मांगूंगा तो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ जाएंगे। और ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ जाएंगे तो बेटा किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे। समझे? तो एग्जामिनर ने जो आपको एंट्रीज दी हुई हैं बस आपने वो पढ़नी है और ये देखना है कि ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। रट्टा नहीं मारना फॉर्मेट का, अकाउंट्स में कोई भी चीज रट्टा नहीं मारनी है। अब लेट्स अज्यूम कि जिस कस्टमर को मैंने गुड्स उधार पे बेचे थे ना, उस कस्टमर ने मुझे पैसे दे दिए। जब वो मुझे पैसे दे देगा तो अब मैं उससे पैसे नहीं मांगूंगा, तो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे। जब ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे तो किस साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे? क्रेडिट साइड पे। बाय द नेम ऑफ रिसिप्ट्स, कैश और बैंक। ऑब्वियसली कैश और बैंक के थ्रू ही पैसे देगा। ठीक है, तो याद रखना कैश और बैंक क्रेडिट नहीं हो रहा, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, नाम कैश और बैंक का यूज हुआ है। रेफरेंस हमेशा ऑपोजिट अकाउंट का देते हैं। अब लेट्स अज्यूम कि जिस कस्टमर को मैंने गुड्स उधार पे बेचे थे ना, उस कस्टमर ने मेरे गुड्स मुझे रिटर्न कर दिए, यानी कि सेल्स रिटर्न हो गया। जब वो मेरे गुड्स मुझे रिटर्न कर देगा तो अगेन अब मैं उससे कम पैसे मांगूंगा। जब मैं उससे कम पैसे मांगूंगा तो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे। और ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे तो अगेन किस साइड पे रिकॉर्ड करूंगा? क्रेडिट साइड पे। सही है बेटा? देखो कितना सिंपल है, एंट्री को पढ़ रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है डेबिट पे, कम हो रहा है क्रेडिट पे। अब लेट्स अज्यूम कि जिस कस्टमर को मैंने गुड्स उधार पे बेचे थे ना, मैंने उस कस्टमर को डिस्काउंट दिया। जब बेटा मैं उस कस्टमर को डिस्काउंट दूंगा तो अगेन अब मैं उससे कम पैसे मांगूंगा। मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे तो अगेन किस साइड पे रिकॉर्ड कर लिया? क्रेडिट साइड पे। लेट्स अज्यूम कि जिस कस्टमर को मैंने गुड्स उधार पे बेचे थे ना, वो कस्टमर मेरे पैसे लेके भाग गया। जब वो बंदा मेरे पैसे लेके भाग गया तो क्या अब मुझे पैसे मिलेंगे? नहीं। जब मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो अगेन मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए। जब ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए तो अगेन किस साइड पे रिकॉर्ड कर लिया? क्रेडिट साइड पे, बाय द नेम ऑफ बैड डेब्ट्स या इररिकवरेबल डेब्ट्स। सही हो गया बेटा? तो ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है डेबिट करो, कम हो रहा है क्रेडिट करो। अब तक बेटा मैंने आपको ये सारे केस समझाए। अच्छा, सिमिलरली हुआ क्या कि जिस कस्टमर को मैंने गुड्स उधार पे बेचे थे ना, वो कस्टमर मुझे पैसे नहीं दे रहा था। तो मैंने अल्लाह ना करे उस पर सूद चार्ज करा, इंटरेस्ट चार्ज करा। जब मैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा तो अब मैं उससे और पैसे मांगूंगा। जब मैं उससे और पैसे मांगूंगा तो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे तो किस साइड पे रिकॉर्ड करूंगा? डेबिट साइड पे। सिमिलरली कि मैं जिस एक कस्टमर से पैसे मांगता था, उस कस्टमर ने बेटे मुझे चेक दिया। जब उसने मुझे चेक दिया तो मेरे पास प्रूफ है पैसे आ गए। तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि भाई पैसे आ गए, अब मैं कम पैसे मांगूंगा, ट्रेड रिसीवेबल्स को मैंने कम कर दिया। लेकिन जब मैं चेक लेके बैंक में गया तो उसका चेक बाउंस हो गया ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स और एनी ऑफ द एरर। जब उसका चेक बाउंस हो जाएगा तो अब मैं उससे दोबारा से पैसे मांगूंगा। जब मैं उससे दोबारा से पैसे मांगूंगा तो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ जाएंगे। और जब ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ते हैं तो किस साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे? डेबिट साइड पे, बाय द नेम ऑफ डिसऑनर्ड चेक्स। तो चेक बाउंस होने को डिसऑनर्ड चेक्स कहते हैं। ठीक है जी, दो चीजें बच गई हैं। ठीक है, अब वो समझते हैं बेटा। बेटा पहली चीज है कॉन्ट्रा सेट ऑफ। बेटा कॉन्ट्रा सेट ऑफ का मतलब होता है वट्टा सट्टा, फिर टुस कर देना। कैसे? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक बंदा था, मैंने उससे 100 रुपए के गुड्स खरीदे और उसने भी मुझसे 100 रुपए के गुड्स खरीदे। तो मैं उससे 100 रुपए मांगता हूँ और वो भी मुझसे 100 रुपए मांगता है। मैंने कहा मैं आपको पैसे दूं, आप मुझे पैसे दो। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे को पैसे नहीं देते, हिसाब को सेट ऑफ कर लेते हैं। तो जो पैसे मुझे मिलने थे क्या अब वो मुझे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जब वो पैसे मुझे नहीं मिलेंगे तो अगेन मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे तो किस साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे? क्रेडिट साइड पे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक बंदा था, मैंने उसको 100 रुपए के गुड्स उधार पे बेचे और उसने भी मुझे 100 रुपए के गुड्स उधार पे बेचे। तो हम एक दूसरे से 100 रुपए मांगते थे। तो मैंने कहा हम एक दूसरे को पैसे दे, इससे अच्छा हिसाब को सेट ऑफ कर लो, ना मैं आपको दूंगा ना आप मुझे दो।
तो जो पैसे मुझे मिलने थे अब नहीं मिलेंगे, मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए। कम हो गए तो किस साइड पे रिकॉर्ड कर लिया बेटे? क्रेडिट साइड पे। तो वेरी सिंपल, ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं डेबिट करो, कम हो रहे हैं क्रेडिट करो। पर देखो अब तक मैंने ये सारी चीज़ें आप लोग को बता दी, सिर्फ रिफंड टू डेटर्स रही है। अब रिफंड टू डेटर्स का क्या गेम है? देखो इसको एक स्टोरी के थ्रू भी समझेंगे और एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू भी समझेंगे। पहले स्टोरी के थ्रू समझते हैं। लेट्स अज्यूम मेरे पास एक कस्टमर था, वो आया और उसने मुझे अच्छी खासी अमाउंट का ऑर्डर दे दिया। लेट्स अज्यूम 5 मिलियन का ऑर्डर दे दिया, 50 लाख रुपए का। जब उसने मुझे 50 लाख का ऑर्डर दिया तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, मैं आपको जो है ना गुड्स 2 हफ्ते बाद डिलीवर कर दूंगा। जाहिर सी बात है, बड़ा ऑर्डर है, टाइम लगता है। तो उसने मुझे बोला ठीक है सर, कोई मसला नहीं है, आप 2 हफ्ते बाद मेरा प्रोडक्ट मुझे दे देना, लेकिन आप ये पैसे पहले से रख लो। तो उसने क्या करा, मुझे पैसे एडवांस में दे दिए। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला सर ये पैसे आप रिफंड ले लें, जब मैं आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर दूं फिर आप मुझे पैसे देना। तो जब मैंने इसके पैसे इसको रिफंड करे तो अब मैं इससे दोबारा से पैसे मांगूंगा, क्योंकि जब इसने पैसे दिए मैंने ट्रेड रिसीवेबल को कम कर दिया होगा कि भाई पैसे आ गए ऑर्डर के। लेकिन जब मैंने इसके पैसे इसको रिफंड कर दिए तो मैं अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को अपनी बुक्स में दोबारा से बढ़ा दूंगा, कि 2 हफ्ते बाद मुझे अब इससे लेने हैं। जब अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को बढ़ाऊंगा तो किस साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे बेटा? डेबिट साइड पे। ये था स्टोरी वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है डबल एंट्री का। जब मैं कस्टमर को पैसे रिफंड करूंगा तो मेरा बैंक अकाउंट पैसा जाएगा तो क्रेडिट होगा। तो डेबिट किसको करेंगे? ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट को। सिंपल। ठीक है। तो दो केस हैं। स्टोरी वाला केस मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मेरे पास एक कस्टमर आया और उसने मुझे 5 मिलियन का ऑर्डर दिया। मैंने बोला ठीक है, 2 हफ्ते बाद डिलीवर करूंगा। तो उसने क्या करा, मुझे वो 5 मिलियन एडवांस में दे दिए। तो मैंने उसके पैसे उसको रिफंड करे और बोला जब मैं आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर दूं फिर पैसे देना। जब मैं उसके पैसे उसको रिफंड कर दूंगा तो अब मैं इससे दोबारा से पैसे मांगूंगा, मेरे ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए। इसीलिए किस साइड पे रिकॉर्ड करा? डेबिट साइड पे। तो सिंपल है बेटे, जब भी आप सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाओगे हमेशा क्या बन के सोचोगे? ट्रेड रिसीवेबल बढ़ेगा तो डेबिट पे, कम होगा तो क्रेडिट पे। हर एक एंट्री को पढ़ना, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है डेबिट कर देना, कम हो रहा है क्रेडिट कर देना। इन द एंड जो साइड वीक वहां बैलेंस कैरेट डाउन, उसकी ऑपोजिट साइड पे ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन डेबिट पे आ रहा है तो पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट पे आ रहा है तो नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस के मैंने दो केस बता दिए, कौन कौन के केस थे बेटा? ओवर पेमेंट एंड प्री पेमेंट। सही है जी। तो ये था बेटा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का कॉन्सेप्ट। अब अगली क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी समझाऊंगा और कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। एंड देन फिर उसकी अगली क्लास में हम 10 साल के पास पेपर्स की वर्कशीट जो हमारा टॉपिक करने के बाद करते हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।